स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर्स सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस 1 मार्च 2024। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आए उदयपुर के दौरे पर। इन्होंने यहाँ पर कई शिलान्यास किए और कई नए लोकार्पण किए। इसके अंदर कौन कौन से लोकार्पण किए गए और कौन कौन से शिलान्यास किए गए वो निम्न है। देखो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ बांध में टनल निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया। 1690 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं पर गोकुंदा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण। जल स्वावलंबन 2.0 के पोस्टर का विमोचन। यहीं से आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का पोस्टर का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 44 माह में परियोजना को पूरा करने का वायदा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उदयपुर की आबादी बढ़ने के साथ वर्ष 2031 तक हर साल 2397 मिलियन घन फीट तथा वर्ष 2036 तक 2613 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत का अनुमान है, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र का सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल ही उपलब्ध है। देवास तृतीय परियोजना के तहत घोगुंदा तहसील के नाथियाथाल गांव के निकट 703 मिलियन घन फीट की क्षमता का बांध बनाया जाएगा। इससे 11.04 मिलियन लंबी सुरंग से आकोदड़ा बांध में पानी लाया जाएगा। आकोदड़ा बांध से बिछोला झील में जल अपवर्तन होगा। करीब 1690 करोड़ की परियोजना को 44 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर जो डूब क्षेत्र होंगे, जिन किसानों के खेत डूबने वाले हैं, उन किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें नए स्थानों और नई जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अंबावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा। इससे 1000 मिलियन घन फीट जल उदयपुर शहर के जिलों में पहुंचाया जा सकेगा। इससे ऐतिहासिक जिले पूरी तरह साल भर भरी रहेगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आएगी, जिनकी उन्हें अन्यत्र जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा। अब आपके लिए यहाँ से करंट अफेयर्स का ये प्रश्न था कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के पोस्टर का विमोचन कहाँ किया गया? तो उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। वहीं पर देवास परियोजना के बारे में पूछ सकता है कि हाल ही में किस परियोजना के तहत उदयपुर की जिलों में पानी लाया जा रहा है? तो देवास परियोजना तृतीय व चतुर्थ बांध एवं टनल निर्माण का कार्य करके इस योजना से उदयपुर की समस्त जिलों में साल भर पानी से उन्हें लबारब रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के पोस्टर का विमोचन हुआ ना, उस पोस्टर के विमोचन से एक प्रश्न और आ सकता है आपके लिए कि इस पोस्टर का विमोचन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लोकार्पण में इसका आपका विमोचन किया गया है। और यहाँ से अब यही करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास में आ रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल से बहुत ही खतरनाक वाली ताबड़तोड़ न्यूज है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम सूर्यघर योजना को मंजूरी मिल गई और घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 1 करोड़ घरों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री 13 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी को 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।
ये आपका मुख्य करंट अफेयर्स का प्रश्न रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 13 फरवरी 2024 को। अब इसके अंदर आपको जो छूट दी जा रही है उस छूट का क्या फायदा रहेगा, किस पर कितनी छूट मिलेगी उसका जानते हैं हम। तो सोलर सिस्टम की गारंटी मुक्त कम ब्याज ऋण मिलेगा। जो कम ऋण जो ब्याज है वो आपको योजना में शामिल होने वाले परिवारों को 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% की गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण मिल सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 78,000 की जो सब्सिडी मिल रही है उसमें सब्सिडी के अलग अलग तरीके हैं। 1 किलोवाट का यदि आप सिस्टम लगाते हो, कितने किलोवाट का? 1 किलोवाट का, तो आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी 30,000 की। और यदि आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो तो 60,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। और 3 किलोवाट का जब आप सिस्टम लगाते हो सोलर प्लेटों का पैनल का, तो आपको 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी, या इससे ज्यादा लगाते हो तो भी 78,000 की ही सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में जो घर शामिल होगा उसकी जो बिजली बिल बचाने के साथ साथ डिस्कॉम को अधिशेष, उसके पास यदि बिजली बचती है तो डिस्कॉम को बेच सकता है, जिससे वो अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। 3 किलोवाट सिस्टम प्रतिमाह औसतन 300 यूनिट से अधिक यूनिट उत्पन्न करेगा। प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित ऊर्जा के माध्यम से 300 गीगावाट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी। छत पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली के 25 साल के जीवन काल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी। इसी के साथ यदि आप इसके अंदर जो आप अपना पंजीकरण करना चाहते हो तो पंजीकरण के लिए आपके पास में वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in। इसके ऊपर आपको जाकर इस वेबसाइट पर जाकर आपको पंजीकरण करना चाहिए यदि आप इसको लगाने के इच्छुक हैं सोलर पैनल को सब्सिडी के साथ में। अब आपसे यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की शुरुआत कब की? तो 13 फरवरी 2024 को। वहीं पर सब्सिडी में आपको किस किस में कौन सी सब्सिडी मिल रही? तो 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर आपको 30,000 की, 2 किलोवाट पर 60,000 की, वहीं 3 किलोवाट पर आपको 78,000 की, इससे ज्यादा पर भी 78,000 की। और 3 किलोवाट पे जो आपको ऋण यदि आप चाहते हो तो उस पे 7% की गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण मिल सकेगा। यही आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं इस न्यूज से। उसके बाद हाल ही में अपना जो करौली क्षेत्र है उसके जो हिंडोन क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है जिसमें खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी आता है, वहां पे जो अपने आयरन के ब्लॉक्स मिले थे अभी हाल ही में मिले, उनकी ई नीलामी शुरू कर दी गई है। क्या शुरू की है? ई नीलामी। तो आपसे यहाँ से करंट अफेयर्स का ये प्रश्न बनेगा कि हाल ही में यहाँ से आयरन के ब्लॉक कहाँ पर मिले हैं? तो करौली में। करौली नाम नहीं आया तो हिंडून के पास में, यह नाम नहीं पूछा तो खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी के नाम जरूर पूछेंगे। देखिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। राज्य के खान विभाग ने करौली में आयरन और लौह अयस्क के 4 ब्लॉकों को कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर टेंडर डॉक्यूमेंट बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए गए। कितने ब्लॉक दिए जा रहे हैं नीलामी के लिए? 4 ब्लॉक। ओके। आयरन और ब्लॉक की ई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक प्रतिभागी 15 मार्च तक एमएसटीसी पोर्टल से टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश और पहल पर खान विभाग ने पिछले दिनों ही करौली में हिंडोन के पास 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की तैयारी शुरू की। विभाग सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि करौली के हिंडोन के पास खोड़ा, डेडोली, टोडूपुरा, लिलोटी में आयरन के 840 मिलियन टन से अधिक डिपॉजिट के संकेत मिले हैं। कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई नीलामी की जाएगी। आयरन और के नए डिपॉजिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास के और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। तो आपके करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है कि आयरन के ब्लॉक कहाँ मिले, यहाँ पे कितने ब्लॉकों को ई नीलामी की जा रही है? तो 4 ब्लॉकों की ई नीलामी। और खोड़ा, डेटोली, टोडूपुरा, लिलोटी जो हिंडोन के पास में है करौली में, वहां पे आपको आयरन के ब्लॉक मिले। वहीं पर कल जयपुर में एक सेमिनार हुआ था
जीवन कौशल सशक्त शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान जो नवाचार कर रहा है उसके अंदर एक सेमिनार हुआ जिसको संबोधित करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने यह कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे बच्चे। और इन्होंने इस जीवन कौशल सशक्त शिक्षा पर आधारित सेमिनार को संबोधित करते हुए यह कहा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास है, जिसे साक्षरता, संख्या ज्ञान, तार्किकता, समस्या समाधान, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों के विकास द्वारा संभव किया जा सकता है। यहाँ से आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस सेमिनार में संस्कार युक्त शिक्षा पर बात की गई, या अभी हाल ही में जयपुर में कौन सा सेमिनार आयोजित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन कौशल सशक्त शिक्षा सेमिनार आयोजित हुआ। बस आज के करंट अफेयर्स में यही प्रश्न बनते हैं आपके। इसके अलावा देखिए, पोषण और स्वास्थ्य में वृद्धि प्रदेश की है समृद्धि, राजस्थान को मिली सौगात। पोषण योजना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यदि आज का आपको करंट अफेयर्स का ये एनालिसिस अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं, सुजस ई बुलेटिन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।